नेटवर्क के इशू की वजह से आपको क्लास दोबारा मैंने रीस्टार्ट की आप सभी के लिए, तो प्लीज जाइए आप। ओके ओके। हाँ, वो कुछ इशू आ गया था नेटवर्क का, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ सीधा, टाइम नहीं वेस्ट करते, पहले बहुत हो गया हमारा। सही है सर। सर बोलो जी बोलो। सर ये वाला चैप्टर हमें मैम ने करवा दिया था। पता है मुझे, और कोई चैप्टर है नहीं बेटा तुम्हारा सिलेबस, वही 2 चैप्टर रहते थे जो नहीं करवाएंगे, तो मैं आपको करवा चुका हूँ। इसकी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि जो क्वेश्चन है इन्हीं से आएंगे निकल के। तो वाटर ऑन द अर्थ ये चैप्टर है और यही मैं आपको करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनते चलो। उसने सहज ने इसको कंप्लीट किया है एक 1 पेज को, तो बाकी मैं करवा रहा हूँ। वाटर ऑन द अर्थ, धरती पर पानी। देखिए उसने बोला जी लाइफ के लिए एसेंशियल है जी, पानी जरूरी है। ये जो अर्थ के ऊपर जो नेसेसरी है, हमें इसकी जरूरत पड़ती है इस इंग्रेडिएंट्स की लाइफ के लिए, और ये किस फॉर्म में है, हाइड्रोस्फीयर में है ये अर्थ के ऊपर। और वाटर एग्जिस्ट करता है 3 उसमें, 3 फॉर्म में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। पोलर रीजन में आइस कैप्स, बर्फ के पहाड़ है जी, नॉर्थ पोल साउथ पोल में। The waters of the oceans and the rivers and the water vapor in the atmosphere are all parts of the hydrosphere। देखिए उसने क्या बोला है, पानी है, समुद्र का, नदियों का, और जो वाटर है वो वेपर होकर भाप बनकर एटमॉस्फेयर में फिर वापस चला जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ये हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है सारे के सारे तीनों। अब देखिए आगे वेपोरेशन क्या होता है, इसके मैं ग्लोसरी भी साथ साथ करवा रहा हूँ। वेपोरेशन है जी द प्रोसेस बाय व्हिच ए लिक्विड चेंजेस इनटू अ वेपर। जहां पर लिक्विड जो चीजें होती हैं वो चेंज होती है, भाप बनके वो उड़ जाती है। स्पेशली पानी, जो पानी है हमेशा क्या करता है जी, वेपोरेट होता है, भाप बनके वो ऊपर उठ जाता है गर्मी में। ह्यूमिडिटी होती है जी हुमस, जिसको उमस बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है किसके अंदर, वेपर बनके वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ वेपर टू लिक्विड ऑफ वन ऑन कूलिंग। देखिए फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता है वेपर टू लिक्विड में, और फिर कूल होता जाता है, ठंडा होता जाता है। precipitation, precipitation, the falling of condensed water vapor as what droplets or ice crystals on the earth surface। देखिए फिर क्या होता है जी, जब गर्मी ज्यादा होती है, जो वाटर है वेपर तो होता ही होता है, वो फिर क्या करता है जी, वो कई बार धरती पर आता है, वो कई फॉर्म्स में आता है। जैसे कई बार होता है ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट है जी द टेम्परेचर्स एट विच एयर गेट्स सैचुरेटेड। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो हवा होती है वो सैचुरेटेड हो जाती है। सैलिनिटी क्या है जी, कंटेंट्स ऑफ साल्ट इन ओशन वाटर, कि नमक के जो समंदर का पानी है उसके नमक की मात्रा कितनी है, कंटेंट कितना है नमक का वो ओशन वाटर में। वेव्स होती है जी राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर कॉजेज बाय विंड्स। लहरें होती हैं जो समंदर में उठती हैं, किसकी वजह से, हवा की वजह से वो लहरें उठती जाती हैं। टाइड्स होता है जी द अल्टरनेट राइज एंड फॉल्स इन द लेवल ऑफ सी वाटर। समंदर के बीच में सी वाटर के जो होता है ना, समंदर का जो पानी होता है उसका उठना और गिरना, इसको टाइड्स बोलते हैं। करंट है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर इन द ओशियंस। करंट्स होता है जी जो स्ट्रीम होती है ना पानी की, स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है जी इन ओशन के अंदर, समंदर के बीच में वो चलता है ये। नंबर 14.1 पे है जी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती है हुमस, बोलते ना गर्मी ज्यादा, जब हवा बिल्कुल नहीं चलती, हवा रुक जाती है, पसीने से तरबतर हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं। धूप भी नहीं इतनी होती, वो ज्यादा शाम को लगता है हाय मर के गर्मी होगी गर्मी होगी, वो हवा नहीं चलती, ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर, एयर बिल्कुल क्लोज होती बंद होती है।
The content of moisture in the air is very vital factor for the life of on the earth। देखिए जी, मॉइस्चर के अंदर जो हवा है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करती है लाइफ है जो अर्थ के ऊपर। द मॉइस्चर इज रेफर टू एज द ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर को क्या बोलते हैं? हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एंड इट कीप्स वेरिंग from time to time and from place to place depending on the rates of evaporation। ये डिपेंड करता है बेटा, टाइम टू टाइम डिपेंड करती है और प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है जो वेपोरेशन, जो ऑन द रेट ऑफ वेपोरेशन पे बताती है ये। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जब पानी की मात्रा हवा बन के जो भाप बन के उड़ता है ना ऊपर आसमान में, इन द एयर, हवा में, एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द एयर, एक्सीड करता है कैपेसिटी किसकी? हवा की को, टू रिटेन करने के लिए। इट फॉल्स ऑन द अर्थ एज अ रेन। देखिए पहले जो पानी होता है, सॉरी जो वाटर होता है अर्थ के ऊपर, वो वेपोरेट होता है, भाप बन के उड़ जाता है गर्मी की वजह से, और फिर उसके बाद वो ऊपर जाकर ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद फिर वही पानी धरती पर बारिश के रूप में वापस आता है। इसको बोलते हैं वेपोरेशन। इसको साइकिल ऑफ वाटर भी बोला जाता है। ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दस व्हेन टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ह्यूमिडिटी इज आल्सो हाई, ह्यूमिडिटी भी हाई होती है, वाइस वर्सा। द टर्म्स वी यूज टू एक्सप्रेस ह्यूमिडिटी आर, जो टर्म है ह्यूमिडिटी की, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इस प्रकार से है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जी, दो टाइप की है, एक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दिस इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर mass at a particular temperature and the total amount of water vapor that the air mass can hold at the temperature। उसमें क्या है जी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी में दिस, ये रेशियो है जी बिटवीन किसके? एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर में और वेपर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जितना पानी हवा में जाता है भाप बन के, वो मास एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो मास होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर का, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, जितनी टोटल अमाउंट है ना पानी की संख्या है, उसमें ये देखा जाता है कि जो भाप बन के पानी आया है ऊपर वो कितना है। वेपर दैट द एयर मास कैन होल्ड द टेम्परेचर, वो क्या करके रखता है जी? हवा है वो टेम्परेचर को होल्ड करके रखती है। द टर्म इज मोर मीनिंगफुल, जो टर्म है बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। एज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेट्रोलॉजिस्ट्स, ये किसके ऊपर बेसिस है जी? मेट्रोलॉजिस्ट के ऊपर बेसिस है। कैन टेल, ये बताती है हमें इफ इट इज लाइकली टू रेन और नॉट, कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन परसेंटेज, जो ह्यूमिडिटी होती है उसको कैसे मानते हैं? परसेंटेज में मापते हैं उसको, ह्यूमिडिटी को। अब है जी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कौन सी होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर कॉलम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जो भाप है हवा के अंदर, जो पानी चला जाता है भाप बनकर उड़ जाता है, उसकी जो टोटल अमाउंट है उसको क्या करते हैं जी? उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? पर ग्राम क्यूबिक मीटर में इसको मापते हैं। ये साइंस से रिलेटेड भी है कुछ क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये चैप्टर थोड़ा साइंस से रिलेटेड भी होगा। वेपोरेशन, भाप है क्या चीज? वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर बाय एब्जॉर्बिंग आउट हीट। देखिए जी जो पानी है वो बदलता रहता है हीट को ऑब्जर्व करते हुए। इन समर, गर्मियों में, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर राइज होता है, द स्नो ऑन द माउंटेन्स अब्जॉर्ब हीट, तो जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ होती है वो हीट को ऑब्जर्व करती है, मेल्ट होती है, एंड रन्स डाउन इन द स्ट्रीम्स, और वो बह जाती है। मेल्ट होने के बाद जो है उसका पानी बन जाता है, फिर वो स्ट्रीम बनकर नीचे आता है, नदियों के में आ जाता है वो पानी सारे का सारा, इसका स्नो का।
ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, जो धरती पे जो पानी के स्रोत हैं सारे के सारे, ऑब्जॉर्ब हीट, हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, एंड सम ऑफ द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, और कुछ बदलाव था पानी के अंदर, वो पानी का भाप बन जाती है, एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, और वातावरण में वापस चला जाता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर और एनी लिक्विड चेंजेस इनटू वाटर वेपर और गैस इज नोन एज वेपोरेशन। देखिए जो ये प्रोसेस है सारे का सारा पानी का, जो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो भाप बनकर फिर वातावरण में चला जाता है, या गैस बनकर जो भी होता है, तो वो जब आसमान में चला जाता है वापस, तो इसको हम बोलते हैं वाटर वेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है जी, वाटर एक अब अगला पेज है जी। Water evaporates continuously from oceans and other waters from bodies and from the land surface। देखिए जो वाटर वेपोरेट है वो लगातार चलता रहता है, वो जो पानी है वो वाटर बॉडी से लेता है, समंदर का जो पानी होता है, सीज का पानी होता है, वो भी बहा बनकर आसमान में चला जाता है, वातावरण के अंदर चला जाता है, लैंड सरफेस से तो जाता ही जाता है। वेपोरेशन हाईएस्ट ऑन हॉट विंड्स एंड ड्राई डेज। देखिए जो वेपोरेशन वो कब ज्यादा होता है, जब गर्मी ज्यादा होती है, मैंने पहले भी कहा था गर्मी ज्यादा होती है, हवा तेज चलती है, और ड्राई डेज सूखे दिन होते हैं, जब बारिश बिल्कुल नहीं, जब बारिश बिल्कुल नहीं होती उस समय जो वेपोरेशन है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, गर्म होता है ड्राई डेज में। वाटर वेपर इज आल्सो एमिटेड बाय प्लांट्स मेनली फ्रॉम द लीव्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। देखिए और कहाँ से पानी वेपोरेट होता है, वो होता है जी प्लांट्स के पत्तों से, वहां से भी ये वेपोरेट होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब पढ़ेगा जी अगला कौन बच्चा पढ़ेगा, कंसेशन। कंसेशन कौन पढ़ेगा, प्रयाश। अब तू पढ़ भाई, क्या नाम है तेरा, प्रयाश है क्या है, पढ़ भाई। Yes, हाँ sir, yes. Condensation. कंसेशन। Condensation is the process by which water vapor in the air changes to liquid water or solid ice on cooling. This takes place when moist air loses temperature. When air reaches the temperature at which condensation starts, the temperature is called the dew point. An air column that holds moisture to its fullest capacity is called saturated air. Form of condensation. Frost. In cold winter nights, when the temperature fall to or below freezing point of water vapor convert to ice crystal and sheet covering grass and plants. These crystal and sheets are called frost. Dew. In winter, when moist air comes in contact with the cold ground surface, water vapor change into water, and we see them as dewdrops on grass and other plants. Cloud. Cloud are mist or fog at the upper level of the atmosphere. There are various type of cloud. Nimbus, dark and full of water. Cumulus, white or gray. Cirrus, feather white, and stratus, thin white sheets. Nimbus and सर ये क्या है? मिस्ट एंड फॉग वाला है। सर नो वो वाला सर क्लाउड्स। क्लाउड्स में है जी कमलस है, व्हाइट और ग्रे है सर, ये है सिरस है, स्टार्टस है। चल मैं पढ़ता हूँ, ये मिस्ट एंड फॉग वाला भी कंप्लीट कर दो आप। Okay, mist and fog. During winter, the water vapor is in the atmosphere. Condensation around dust particle in the atmosphere to form
fog and mist. The phenomenon is common in the moving morning. Mist is thinner and fog is thicker. These water droplets greatly reduce visibility during winter. ठीक है जी, 14.3 है जी, कंसेशन। कंसेशन है क्या चीज? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच वाटर वेपर इन द एयर, जिसके थ्रू जो वाटर है वो भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। इन द एयर चेंज टू लिक्विड, और लिक्विड में वो चेंज हो जाता है और सॉलिड आइस को ऑन द कूलिंग, और वो ठंडा हो जाता है बाद में, कूल हो जाता है। देखिए उसने क्या बोला है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वाटर है वो भाप बनकर हवा में चला जाता है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में भी बनता है ना ऊपर जाकर, तो या फिर सॉलिड में बन जाता है, कुछ भी है, बर्फ भी बन जाती है उसकी कई बार, क्योंकि बर्फ भी गिरती है ना हर जगह, कई जगहों पर। ऑन द कूलिंग दिस टेक्स प्लेस व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर लूसेस टेम्परेचर, ये कब होता है? जब व्हेन वार्म मॉइस्ट, जब गर्मी हो, हवा के अंदर नमी हो, और जो टेम्परेचर जो लूज होता है तब। व्हेन एयर रीचेस द टेम्परेचर एट, जब हवा पहुंचती है जी, व्हेन द एयर रीचेस द टेम्परेचर एट विच कंडीशन स्टार्ट्स, जब हवा पहुंचती है जो टेम्परेचर के बिल्कुल जहां पर टेम्परेचर उस पर जब हवा पहुंचती है तो तब ये कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। द टेम्परेचर इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट, इस फिर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट बोलते हैं। एन एयर, हवा में, कोलम दैट होल्ड्स, हवा में कोलम होल्ड करके रखते हैं मॉइस्चर को टू इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। देखिए जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर है उसको जो होल्ड करने का काम है उसको सैचुरेटेड एयर कहा जाता है। उसकी कैपेसिटी होती है हवा में उसको होल्ड करके रखना मॉइस्चर को। मॉइस्चर क्या होता है? नमी होती है, पानी होता है, तो पानी को होल्ड करने का काम किसका करता है जी? वो कोलम का करता है। एंड एयर कोलम दैट होल्ड्स, जो एयर कोलम होती है वो होल्ड करती है मॉइस्चर को टू इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी, अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। अब फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के फॉर्म्स बताने हैं। पहला है फ्रोस्ट, इन कोल्ड विंटर नाइट्स, जब बिल्कुल सर्दियों में कोल्ड विंटर नाइट्स होती हैं, व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स, जब टेम्परेचर बिल्कुल फॉल्स चला जाता है, गिर जाता है, या फिर माइनस में चला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है जहां पर पानी जम जाता है। वाटर वेपर कन्वर्ट्स टू आइस क्रिस्टल, तब क्या होता है? जो वाटर वेपर है होता है, भाप बनती है, वो इसको कन्वर्ट्स टू आइस, इसको आइस में कन्वर्ट करती है क्रिस्टल्स को, एंड शीट्स कवरिंग ग्रास एंड प्लांट्स, और पूरे के पूरे से क्या होता है? जो शीट्स होती है ना घास की, घास को कवर कर लेती है, फूलों को, ये पेड़ पौधों को कवर कर लेती है। These crystals and sheets are called frost, हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रोस्ट बोलते हैं इस प्रोसेस को। ड्यू, ड्यू होती है जी ओस की बूंदें, जिसको बोलते हैं पंजाबी में तरेल पड़ जाना, उसको ड्यू बोलते हैं। इन विंटर, सर्दियों में, वो सर्दियों में आती है मोस्टली ड्यू होती है, जो विंटर्स में आती है। इन ड्यूज, इन विंटर, सर्दियों में, व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्राउंड सरफेस, जब मोइस्ट, जब हवा के अंदर नमी होती है वो कांटेक्ट में आती है कोल्ड ग्राउंड के, उसके सरफेस में, वाटर वेपर चेंजेस, जो वाटर का भाप बनने वाला होता है प्रोसेस चेंज हो जाता है इनटू वाटर, एंड वी सी देम एज ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रास एंड अदर प्लांट्स। तो हम देखते हैं जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, ओस की बूंदें, वो किसके ऊपर गिरती हैं जी? घास के ऊपर होती है, और प्लांट्स के ऊपर भी वो आपको नजर आती है कि हाँ जी तरेल पड़ गई आज। इसका मतलब यही है वो चेंज होकर फिर वो इस फॉर्म में वो नीचे आता है। क्लाउड्स, बादलों की बात करते हैं। क्लाउड्स आर मिस्ट और फॉग एट द अपर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो क्लाउड्स होते हैं वो बिल्कुल मिस्ट होते हैं या फिर फॉग रूप में होते हैं, धुंध के रूप में, अपर लेवल किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स मिलते हैं आपको। निम्बस है जी, डार्क एंड फुल ऑफ वाटर,
ये निम्बस मीन्स काले बादल और पूरे पानी से भरे हुए। क्यूमुलस है जी व्हाइट और ग्रे, ये व्हाइट कलर के बादल होते हैं या फिर ग्रे कलर के होते हैं। सीरस है जी फीदर वाइड, जैसे पंख होते हैं या फिर फीदर वाइट होते हैं उस प्रकार के। एंड स्टार्ट्स कौन से थिन वाइट शीट्स, पतली पतली वाइट शीट्स की तरह होते हैं ये। निम्बस एंड द कॉमल्स ब्रिंग रेन, कौन कौन सा पानी लेकर आता है? जो कमजिस है और निम्बस है ये बारिश लेकर आते हैं। अब नंबर 4 पे है मिस्ट एंड फॉग। मिस्ट एंड फॉग क्या है जी? ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान द वाटर वैपोर इन द एटमॉस्फेयर। कुछ भी देर से आवाज आ रही बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को। सर्दियों के दौरान द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, जो पानी है वो भाप बनता है एटमॉस्फेयर में। कंडेंसेस अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स, इसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर टू फॉर्म फॉग एंड मिस्ट, जो धुंध बनाते हैं और मिस्ट बनाते हैं, यानी कि ये भी कोहरा होता है, धुंध और कोहरा। द फिनोमेनन इज कॉमन इन द मॉर्निंग, जो फिनोमेनन है वो सुबह बिल्कुल कॉमन होता है, क्योंकि यहाँ पे धुंध भी होती है और कोहरा भी होता है। मिस्ट इज द थिनर एंड फॉग इज थिकर, जो मिस्ट होती है वो बिल्कुल थिनर होती है और फॉग बिल्कुल पतली होती है, थिकर होती है। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रेटली रिड्यूस विजिबिलिटी ड्यूरिंग विंटर, इससे क्या होता है धुंध की वजह से या फिर कोहरे की वजह से बिल्कुल भी आपको विजिबिलिटी नजर नहीं आती, भी बाहर सामने क्या नजर आता है, व्हीकल्स भी आपको नजर नहीं आते सामने से। ये ड्यूरिंग विंटर्स होता है, सर्दियों के दौरान ये चीजें सारी की सारी होती है। अब है जी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। अब ये थोड़ी पिक्चर ध्यान से देखो, आप जितने भी है ध्यान से देखो पिक्चर को। ये ग्राउंड वाटर फ्लो है जी, आप देख लो, और यहाँ से जो पानी है, जो ये वाटर है ओशन के थ्रू या जो मर्जी बोलो आप, यहाँ से वेपोरेट होता है, फिर वो आसमान में जाता है, आसमान में जाकर फिर वो बारिश होने के फिर वो नीचे धरती पर आता है। सारा का सारा प्रोसेस ऐसा ही है। मैंने तो कर ली थी। इसको कौन पढ़ेगा? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, मार्क्स आपके एक क्वेश्चन में ही इंक्लूड होंगे। एक मिनट में देखते जरा, लगा लो बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है लगा लो। आगे जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द चेंज ऑफ फॉलोइंग। इसको अमनप्रीत कौर आप पढ़ना इसको। अमनप्रीत कौर, मैं आपको एक चेंज बताऊंगी, आपने बताना है कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। ओके, अमन है तो बेटा पढ़ो। फिजिकल चेंज का मतलब सबको पता है। फिजिकल चेंज में फिजिकल चेंज कौन सी होती है? यस, स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है, स्टेट चेंज हो सकती है। इसके लिए सिंपल सा मीनिंग है, फिजिकल चेंज वो चेंज होती है जिससे आप जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो पढ़ दो जी, पढ़ दो बेटा। चेंज हो सकती है। वाटर साइकिल से रीड करना है आपको 14.4 से। जो केमिकल चेंज होती है उसमें न्यू सब्सटेंस समझ आया? The natural supply of gas from place to place and from, however, at any given place, it follows a more or less regular pattern. Our activities sometimes affect the natural supply of air. For example, when we cut down trees into the नेक्स्ट air लाइन पढ़ो बेटा। केमिकल में से बताओ, to the storage of केमिकल में से बताओ। formation is lesser rainfall. We also pollute air
harmful substances to it. It then becomes unfit for कर्ड को वापस मिलेगी us. कौन सी चेंज है फिजिकल चेंज So we must supply of water is maintained and है वो अपने मार्क्स काट लो water. 1 मार्क का था ये In other words, observe water. केमिकल सर पढ़ दिया। ओके, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। कर्ड से मिले थोड़ी बना सकते हो नो बस यही एक पैरा पढ़ के तो छोड़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट The water that evaporates goes मेल्टिंग ऑफ आइस or into the atmosphere as water vapor। देखिए जो पानी है जो भाप बन के कहाँ जाता है, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जाता है, उसको वाटर वेपर बोलते हैं। सम ऑफ दिस वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स। कई बार ये पानी भाप बन के जाता है ना, उड़ता है, कई बार तो क्लाउड्स में तब्दील हो जाता है। एंड अल्टीमेटली कम्स बैक टू द अर्थ, और अल्टीमेटली वो वापस आता है अर्थ के ऊपर आता है। परसेप्शन द साइकिल ऑफ वेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन गोज ऑन ऑल द टाइम। ये सारी चीजें लगातार होती रहती हैं। देखिए गर्मी होती है, हॉट एयर चलती है, तो जो वाटर है वो वेपोरेट होता है। वेपोरेट होने के बाद वो एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद उसका बनता है क्लाउड। क्लाउड के बाद वो आता है जी नीचे, गर्मी एक बार फिर पैदा होती है, फिर वो ठंडी हवा चलती है, फिर उसके बाद जो क्लाउड्स हैं हैवी है, जिसको निम्स बोलते हैं, वो फुल ऑफ डार्क होते हैं और पानी से भरे होते हैं, फिर वो बारिश के रूप में पानी नीचे आता है। सर्दियों में भी आता है बेटा, वो ड्यू ड्रॉप्स में आता है, कोहरे के रूप में आता है, फॉग के रूप में आता है, और मिस्ट के रूप में आता है, और ड्यू ड्रॉप्स के रूप में आता है, स्नोफॉल के रूप में आता है। सारे का सारा वो एवेपोरेट होता है, तभी आएगा ना चीजें सारी। इस सारे को हम बोलते हैं वाटर साइकिल, वाटर साइकिल बोलते हैं। The natural supply of water varies from place to place and from season to season। जो पानी की सप्लाई है ना, वो सीजन टू सीजन होती है, प्लेस टू प्लेस होती है। However, at any given place, it follows a more or less regular pattern। ये जो गिवन प्लेसेस होते हैं, कहीं पर तो ये ज्यादा होती है, कई बार ये कम होती है, लेकिन रेगुलर पैटर्न में चलती रहती है। Our activities sometimes affect the natural supply of water। हमारी जो एक्टिविटी है कई बार वो नेचुरल सप्लाई जो होती है ना वाटर, इसको अफेक्टिव कर देती है। फॉर एग्जांपल है जी, व्हेन वी कट डाउन द ट्रीज, जब पेड़ काट देते हैं, ट्रांसपिरेशन हो जाती है, रिड्यूस एंड लेसर वाटर वेपर्स इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और जो वाटर है वो वेपर कम होता है एटमॉस्फेयर में, वो रिलीज कम करता है पानी को। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर वेपर, जब सप्लाई कम हो जाती है वाटर वेपर की, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं बन पाती, वो भी रिड्यूस हो जाती है। एंड देयर इज लेसर रेनफॉल, तब बारिश कम होती है। वी आल्सो पोल्यूट वाटर बाय एडिंग डर्टी और हार्मफुल सब्सटेंस टू इट। हम पानी को बिल्कुल खराब कर देते हैं उसके अंदर डर्टी और हार्मफुल चीजें डाल के। इट देन बिकम्स अनफिट फॉर यूज, तो ये अनफिट होता है यूज करने के लिए। दिस कॉज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसको हम बोलते हैं पानी की कमी होना, जिसकी वजह से पानी की कमी होती है। सो वी मस्ट मेक श्योर, हमें ये बिल्कुल श्योर करना चाहिए दैट नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड, कि हमें पानी की सप्लाई बिल्कुल मेंटेन करके रखनी है। दरख्त नहीं काटने, पेड़ नहीं काटने, और पानी को गंदा नहीं करना। एंड कीप द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और जो नेचुरल सोर्सेज है पानी को उसको बचा के रखना है पोल्यूट होने से। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट कंजर्व वाटर। दूसरे शब्द में इस प्रकार हम पानी को बचा सकते हैं। बेटा यही जगह है, बाकी हम कल को रीड करेंगे। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ सभी बच्चों की। बाकी कल को रीड करेंगे। मीटिंग एंड करो बेटा।